नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड नामा। आज की बड़ी खबर झारखंड के पाकुड़ जिले से है, जहां किसानों के हक और शहर के विकास पर अवैध अतिक्रमण का साया मंडरा रहा है। इस लड़ाई को अब झारखंड उच्च न्यायालय तक ले जाया गया है। पाकुड़ के एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल ने इस गंभीर मुद्दे पर एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की है। इस याचिका में जिला प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप लगाया गया है कि वह अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रशासन किसी वरीय राजनेता के दबाव में काम कर रहा है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए जानते हैं। मैंने सुना कि आप हाईकोर्ट गए हुए हैं और आज उसका मकसद क्या है? अतिक्रमण का मामला तो कहीं नहीं। मैं हाईकोर्ट इस संदर्भ में आया हूं कि मैं प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को मुक्त नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया। अवगत करवाने के बाद भी प्रशासन के कान में जू नहीं रहे। प्रशासन की क्या मजबूरी है, वो मजबूरी मैं जानता हूँ कि उस प्रशासन को किसी वरीय नेता, पावरफुल नेता की पैरवी है, ये मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त है। और इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी तोड़ने के इच्छुक हैं, DC भी अतिक्रमण मुक्त करने के इच्छुक हैं, अंचलाधिकारी भी अतिक्रमण करने के लिए मुक्त करने के लिए इच्छुक है। लेकिन प्रशासन डर क्यों रहा है, ये तो मैं नहीं जानता। प्रशासन को भय है, अगर मैं उच्च स्तरीय राजनीति नेता की मैं बात नहीं सुनूंगा तो कल मेरा तबादला भी हो सकता है। डर उनको वही सता रहा है और कोई खास बात नहीं है। इस मामले में देखा कि जब प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, प्रशासन मौन है, तो मुझे मजबूरन हाईकोर्ट आना पड़ा और हाईकोर्ट में मैं PIL दर्ज कर चुका हूं। अब देखते हैं आगे उच्च न्यायालय का क्या आदेश आता है। अब माननीय प्रशासन क्या करते हैं, पाकुड़ जिला प्रशासन, ये प्रशासन के ऊपर निर्भर है। तोड़ना तो है क्योंकि प्रशासन को चिंता है किसानों की। प्रशासन को किसानों की चिंता है, लेकिन क्यों मजबूर है? एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल। प्रशासन को एक ही नज़र से कानून को देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है। कानून ही एक ऐसा चीज़ है जो प्रशासन को कानून के उचित न्याय किसानों को दिलवाया जाए। मैं प्रशासन से बार बार यही अनुरोध करता हूँ। नहीं होगा, प्रशासन अगर अपने स्तर से संज्ञान नहीं लेंगे, मैं हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, क्योंकि मैं ठान लिया हूं मैं अतिक्रमण मुक्त करवा के ही छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं प्रशासन मजबूर है, मैं ये भी जानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ प्रशासन मजबूर है। प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने के लिए तैयारी कर चुके थे। अब तो देखेंगे हाल के दिनों में पेपर में निकला था अंचल अधिकारी का रिपोर्ट कि मैं बहुत जल्द इसको तोड़वाऊंगा। कहाँ? जब सबकी रिपोर्ट हो चुकी, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। कहीं छिपाने वाली बात हो तो कोई बात नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्रशासन मुझे सजा दे कि नहीं, आप गलत इल्जाम लगा रहे अतिक्रमण तोड़ने का। आगे प्रशासन जाने क्या करना है, प्रशासन अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगा। इस याचिका का सबसे बड़ा और संवेदनशील पहलू जुड़ा है किसानों से। पाकुड़ में चांचकी पंचायत से लेकर चांदपुर बॉर्डर तक फैली नहर, जो हजारों किसानों के लिए सिंचाई का एकमात्र जरिया है, उस पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। सोचिए, जो नहरें खेतों तक पानी पहुंचाकर फसल को जीवन देती हैं, उन्हीं पर अवैध निर्माण कर दिया गया है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है।
उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और उनकी आजीविका खतरे में है। याचिकाकर्ता सुरेश अग्रवाल ने यह भी खुलासा किया है कि कब्जा करने वाले कई लोग झारखंड राज्य के बाहर के हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ खेतों और नहरों तक ही सीमित नहीं है। शहर के मुख्य सड़क की हालत भी कुछ ऐसी ही है। याचिका के अनुसार मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर अवैध रूप से पक्के मकान और दुकानें बना ली गई हैं। इस अवैध निर्माण से दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ यह शहर में ट्रैफिक जाम का एक बड़ा कारण बन गया है और दूसरी तरफ यह शहर के सुनियोजित विकास के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा है। तो कुल मिलाकर यह जनहित याचिका दो बड़े मुद्दों को उठाती है। पहला, नहरों पर अतिक्रमण करके किसानों के सिंचाई के अधिकार का हनन, और दूसरा, मुख्य सड़क पर अवैध निर्माण करके शहर की व्यवस्था को बिगाड़ना। अब सभी की निगाहें झारखंड उच्च न्यायालय पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि इस याचिका पर अदालत क्या रुख अपनाती है और क्या पाकुड़ के किसानों और आम नागरिकों को इस व्यापक अतिक्रमण से राहत मिल पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस वरीय राजनेता का नाम सामने आएगा जिसके दबाव में प्रशासन के काम न करने का आरोप है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगली अपडेट के लिए देखते रहिए झारखंड नामा। जोहार, धन्यवाद।